रमो वज्रायाणं रमो योगेशो विशालम् वन्दितु सौसिद्धि धूमचर्मणो गङ्गदिं पत्ये गच्छामि समपापो नमोऽस्तु देवी जगन्नाथ सुब्रह्मण्य भगवान की जय सुंदरी महावीर भगवान की जय सर्वमंगल स्वामी की जय आचार्य राजसंगी महाराज की जय आचार्य शुक्ल समझ महाराज की जय स्वामी स्वधर्म की जय बादे शेख सर वंदन सागर के महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। महान भाव समय देशना की व्याख्या चल रही है और यहाँ आचार्य भगवत बताते हैं चाहने से कुछ नहीं मिलता, यश चाहने से यश नहीं मिलता। हम चाहें कि हमारी ख्याति चारों तरफ फैले, हम चाहें कि हमारा नाम चारों तरफ लिया जाए, हमारा गुणानुवाद हो, तो हमारे चाहने से हमें वो चीज़ नहीं मिलती। अगर चाहने से सब कुछ मिलता होता तो संसार में कोई रहता ही नहीं, या तो संसार में सब अमीर ही अमीर होते हैं या फिर संसार में कोई रहता ही नहीं। जिस जीव ने पूर्व में परमात्मा की भक्ति की हो, निर्ग्रंथ गुरुओं की योगियों की आराधना की हो, ऐसे जीवों को यश की प्राप्ति होती है। यदि आपका यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो अन्यथा नहीं, आपका भी यश कीर्ति नाम कर्म का उदय होना चाहिए। मायाचारी तो पाप है, मायाचारी करना पाप है, कसाय है। क्रोध मान माया लोभ, जिस प्रकार क्रोध कसाय है तो माया भी कसाय है, मान भी कसाय है, लोभ भी कसाय है। इसलिए मायाचारी को पाप कहा गया कि मायाचारी को पाप कीजिए। कसाय से यश फैलता है क्या? कसाय से यश नहीं फैलता, यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से यश फैलता है। इसलिए अपने यश की छाया से विपरीत कथन कर भी दोगे तो कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं है। जिन लोगों ने विपरीत कथन किया और उनका यश फैल गया, सो विपरीत कथन के कारण यश नहीं फैला है। जो पूर्व में यश कीर्ति का बंद करके रखा था, उसका उदय आया तो उसने उसका दुरुपयोग कर लिया। और पापी जीव क्या आचार्य को उदाहरण दे रहे हैं, पापी जीव तो नरक नहीं जा सकता। समझना, पापी जीव नरक नहीं जा सकता। जिसका पाप का तीव्र उदय चल रहा है तो वह नरक नहीं जा सकता। जिसके पाप का उदय चल रहा है वह सातवें नरक नहीं जा सकता। तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है तब भी वो सातवें नरक नहीं जा सकता, और प्रथम नरक भी नहीं जा सकता है। कैसे? एक इंद्रिय नरक जा सकता है क्या? नहीं, एक इंद्रिय जीव कभी नरक नहीं जाता। आगम की बात है, जिनवाणी की बात है। नरक जाने के लिए, सातवें नरक जाने के लिए वज्र वृषभ नारा संगना चाहिए। जब तक वज्र वृषभ नारा संगना नहीं होगा तब तक सातवें नरक नहीं जा सकते, ना ही सर्वार सिद्धि जा सकते, ना ही मोक्ष जा सकते। मोक्ष जाने के लिए, सर्वार सिद्धि जाने के लिए और सातवें नरक जाने के लिए वज्र वृषभ नारा संगना की आवश्यकता होती है। अच्छा बताओ, वज्र वृषभ नारा संगन होगा, वह संगन पुण्यात्मा को होगा कि पापियों को होगा? जिस जीव ने पूर्व में पापानुबंधी पुण्य का बंध किया है, पापानुबंधी पुण्य का बंध किया है, ऐसा जीव वज्र वृषभ नारा संगन प्राप्त करके पाप करता है। ऐसा जीव ही सप्तम नरक में जाता है। सप्तम काल में सबके वज्र वृषभ नारा संगन होते महापुरुषों, और वो सब
इतनी योग्यता रखते हैं, वो तो उनके पद के ऊपर है, नारायण प्रतिनाम का पद है कि वो तो उनको जाना ही है। बाकी जो बलभद्र का उसके लिए तो तीनों रास्ते खुले हैं, वो तो मोक्ष भी जा सकता है, स्वर्ग भी जा सकता है, नरक का कहीं जगह मिलता है, वरना नरक नहीं जाता, बलभद्र नरक नहीं जाता। चक्रवर्ती के लिए तीनों रास्ते खुले हैं, चक्रवर्ती नरक भी जाएगा, स्वर्ग भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है, उसका ये विधान है। तो जिसकी 5 वचन नारासक में नहीं है वह छुटमुट्टा जीव कभी भी साथ में नरक नहीं जा सकता। जो सिद्ध बनने की सामर्थ्य रखता है वह साथ में नरक जाने की सामर्थ्य रखता है। उसी भाव से जिसका मोक्ष होने वाला हो ऐसा जीव साथ में नरक सकता है। शुभम चक्रवर्ती पद को धारण करने वाले, मोक्ष पद की योग्यता रखने वाले साथ में नरक चले। जो सरकार से दिलाने की सामर्थ्य रखता है वह सप्तम नरक जाने की सामर्थ्य रखता है। तो क्या कहा, जे कम्मे सूरा, ये कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जे धम्मे सूरा सो कम्मे सूरा। जो धर्म में सूर है सो कर्म में सूर है, और जो कर्म सूर है वो धर्म में सूर है। इसलिए तो कहते हैं कि पुण्यात्मा देर से परमात्मा बनता है और पापी जी जल्दी परमात्मा बन जाता है। क्यों? जो पुण्यात्मा जी होते हैं वो पुण्य की काम में फंसे रहते हैं, पूजा करना, पाठ करना, जाप करना, स्वाध्याय करना, ये करना, वो करना, बस मंदिर में जाना, सामाजिक करना, वो पुण्य की क्रियाओं में लगा रहता है, पुण्य जोड़ता है, पुण्य करता है। और पापी जी होता है वह पापी जी को थोड़ा सा सहयोग मिलता है, निमित्त मिलता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, दिनवाणी सुनने को मिलती है और बस उसे वैराग हो जाता है। और ऐसा वैराग होता है, ऐसा वैराग कि वो तत्काल दीक्षा लेकर कर्मों की निर्जरा करना प्रारंभ किया और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में भी जाना है, सुना है, पढ़ा है कि उन्होंने जीवन भर बहुत राज्य भोग किया, और इतने बड़े राजा भी बने, महाराजा भी बने, सब कुछ किया और अंत में वैराग धारण करके कर्म की निद्रा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। ऐसे भी जितने बलवान यहाँ बैठे हो अपनी दुरुपयोग मत करना। कहते हैं प्रतिमा नामक ग्रंथ में आए, धन्य हो वो हाथी हो जंगल में एक विशाल हाथी खड़ा हुआ है, जंगल में एक विशाल हाथी खड़ा हुआ है, वहां पानी गिरा, अग्नि लग गई, वहां पानी गिरा, अग्नि लग गई। अनेक खरगोश जैसे छोटे छोटे जीवों की रक्षा के लिए अपने पैर को खड़े कर लिया। सोचो, उसके नीचे उनकी रक्षा की, अपने बल का यह प्रयोग किया उस हाथी ने। बड़ा बलशाली हाथी। वे अज्ञानी जीव हैं जो कि अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वयं का शरीर गिर गया लेकिन जीवों को कष्ट नहीं होने दिया। उस हाथी के बारे में बता रहे हैं। ऐसे ही मुनिराज की देखिए कि मुनि 4 हाथ जमीन देखकर क्यों चलते हैं, और 4 हाथ जमीन देखकर चलना होता है। नियम में उनका हिरिया समिति कि 4 हाथ देखकर चलना है। तो रीजन कारण क्या है? क्योंकि 3.5 हाथ का उनका शरीर होता है। सभी जीवों का अपने हाथ से शरीर 3.5 हाथ का होता है। कदाचित जीव गिर गया, ठोकर लग गई तो घात ना हो, आधा हाथ आगे गिर गया, इसलिए इतना देखकर चलते हैं कहीं उनके गिरने पर भी गिर भी गए तो वहां जीव की हिंसा ना हो जाए। इसलिए क्रियापथ में युग प्रमाण देखकर चलते हैं, मतलब 4 हाथ देखकर चलते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य और पापानुबंधी पुण्य, मिथ्याधर्म की जीविका पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। इसका पुण्य प्रतिनारायण जैसे रावण जैसे भोगों को प्राप्त कराएगा। और कुंद स्वामी प्रवचन साथी ग्रंथ में लिखते हैं कि वह पुण्य भला नहीं है, अच्छा नहीं है जो पापानुबंधी पुण्य। ऐसा पुण्य तो कर रहा है
लेकिन जब पाप का उदय आएगा, उस पुण्य से गति मिली, तो कैसी मिली? गतियों में शरीर मिला, शरीर में इंद्रियां मिली, इंद्रियों में सुख मिले, भोग सामग्री भी मिली, भोग करने की सामर्थ्य भी मिली, उससे तूने भोग भोगे, भोगों को भोग करके कहाँ का बंद कर लिया? नरक आदि का बंद कर लिया, नरक आदि का बंद किया और फिर नरक में जाकर गिर गया। ऐसा पुण्य किया था कि पुण्य का फल तो बहुत कुछ मिला, लेकिन अंत में जाकर नरक में जा पड़ा। ऐसा पुण्य भला नहीं है, ऐसा पुण्य नहीं चाहिए। बड़े पुण्य भला है कौन सा? भरत चक्रवर्ती जैसा वो पुण्य भला है जिसने पुण्य प्राप्त किया, ठीक है, वैभव को प्राप्त किया और वैभव प्राप्त करके छोड़ दिया। वैभव का मिलना ये पुण्य का उदय है, वैभव का मिलना एक पुण्य का उदय है, उसका उपयोग करना ना करना ये आपका पुरुषार्थ है। पुण्य के उदय से मिला एक भरत चक्रवर्ती ने छोड़ दिया और फिर निर्ग्रंथ मुनि और अंतर मोक्ष में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। क्या वो मुनि दशा होगी? क्या वो बाहुबली की दशा होगी? मुनि दीक्षा ली, 1 वर्ष तक खड़े रहे मुनि बनकर और फिर केवल ज्ञान को प्राप्ति कर ली। मुनि बनने के बाद आहारचर्या को ही नहीं किया। कैसी होती है आहारचर्या मुनि अवस्था में? कभी की नहीं, ना भरत ने की और ना बाहुबली ने की और मोक्ष को प्राप्त हो गए। और अंतर्मोक्ष में जब भरत चक्रवर्ती ने केवल ज्ञान प्राप्त किया और फिर उपदेश देकर के निर्वाण को प्राप्त किया, वह पुण्य भला है। इसलिए पुण्य करते समय भी क्या करना? विवेक रखना। हमारी हर काम विवेक होना चाहिए। आपको जाने के भाव भी आ जाए। कई क्षेत्रों पर तिजारा जाना है, तिजारा तो जाना, लेकिन मोह का भूत उतरवाने जाना, इसका मोह का भूत उतरवाने जाना, यदि परंतु तीर्थ भूमि में क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है और काम प्रद होते हैं, आप अपने घर में जाप करो विपरिणाम और जिनालय में जाप करो वो परिणाम और तीर्थ भूमि में जाप करो वो परिणाम। क्या एक से होते? घर पर जाप करना, मंदिर जाप करना, तीर्थ क्षेत्र पर जाप करना, सबके परिणाम भिन्न भिन्न। क्यों? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है कि मैं किसी की किचन में आहार नहीं करता, रसोई घर में भी आहार नहीं करता, फिर पूरी रात का आहार करते हैं, चौकी में आहार करते हैं। पापी लोग किचन में भोजन करते हैं जहाँ पर भक्ष अभक्ष की किचकिच होती रहती है, वो किचन कहलाती है, उसका नाम किचन है। रागी लोग रसोई घर में भोजन करते हैं जहाँ पर रस टपके, जहाँ पर रस टपके। ज्ञानी लोग चौकी में आहार करते हैं जहाँ पर द्रव्य शुद्धि हो, क्षेत्र शुद्धि हो, काल शुद्धि हो और भाव शुद्धि हो। ये 4 शुद्धियां होती है, उसका नाम चौथा। क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जरूर पड़ता है, परंतु ये भी सत्य है कि भगवान की आराधना जहां भी करने बैठ जाओ वहीं आनंद है। चाहे जंगल हो और चाहे मंदिर हो और चाहे घर हो और चाहे बाजार हो, वही आनंद है। परंतु जिनालयों को भूत पूजा का स्थान मत बनाना, जो आजकल होने लगा। कहीं तिजारा में भूत उतरते, कहीं पदमपुरी जाओ तो पदमपुरा में भूत उतरते। पदमपुरा में तो अक्सर जब भी जाते हैं वहां पर कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। सिर हिलाता हुआ, जो सिर हिला रहा है, बाल फैला रहा है, भूत उतरवाने के लिए आते हैं। आजकल देव कम आते हैं, पाखंडियों पर देव ज्यादा आ जाते हैं। अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं कि मुझे देव आ गए। देवादिदेव के चरणों में देव आएंगे ही,
क्या आश्चर्य है, लेकिन तुम्हारे ऊपर देव आ गए, ये तो तुम नाटक कर रहे हो। देवादिदेव के चरणों में देव तो आएंगे, भगवान की भक्ति करने, पूजा करने, आराधना करने आएंगे, लेकिन तुमको मेरे ऊपर आ गए, ये तो नाटक है। यदि 1000 प्रतिमा विराजमान है तो 1000 प्रतिमा की वंदना करना, क्योंकि पता नहीं किस जिन बिंब को देख करके तेरे भीतर का बिंब प्रकट होगा। व्यवहार दृष्टि का कथन था, यदि यह व्यवहार दृष्टि का कथन नहीं समझेगा तो निश्चय दृष्टि को प्राप्त कर ही नहीं सकेगा। भूतार्थ विमुखा प्रहार सर्वेपि संसारा, कितनी अच्छी बात बताई। आजकल सहस्त्रकूट जिनालय बनने लगे, 1008 1000 प्रतिमा विराजमान बनेगी, हर प्रतिमा के दर्शन करना। ऐसे नहीं हाथ में चावल लेके और एक बार कमाया और से उधर चंदन बोल के रकम निर्माण सौंपे, 1008 प्रतिमाओं के चरणों में रकम निर्माण दी स्वाहा। बस कौन देखे कितना टाइम किसके पास है। देखना एक एक प्रतिमा की बनावट अलग अलग है, क्या वो बनाने वाला शिल्पकार होगा, उसने उसके बाद ऐसी कोई मशीन थोड़ी है जो पाषाण को पिघला के और एक ढांचे में डाल दे और उसका आकार तैयार हो जाए। ऐसी तो कोई मशीन बनी नहीं है। एक पत्थर को पिघला के मूर्ति बना दे। पाषाण की जो मूर्ति बनेगी वो तो एक एक करके ही बनेगी, एक एक मूर्ति बनेगी। हाँ, वो शिल्पकार की कला है कि वो सारी मूर्तियों को एक जैसा बना दे, तो वो उसकी कला है। लेकिन बनाना तो एक एक ही पड़ेगा, एक एक उसकी नाप नक्शा, नाप रंग रूप, उसके कद काटी, जो उसका नाप है तो एक एक इंच नाप के ही बनाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया क्या पता कौन से उतर जाए और हम अपने बिंब को प्रकट कर ले, यह निश्चय भूतार्थ है और व्यवहार अभूतार्थ है। जो निश्चय मात्र को ही भूतार्थ कहता है और व्यवहार को अभूतार्थ ही कहता है, या व्यवहार को भूतार्थ कहता है, निश्चय को अभूतार्थ कहता है। ऐसा जी भूतार्थ व अभूतार्थ दोनों से विमुख है, क्योंकि वो एकांतवादी है, एक को मानता है दूसरे को मान ही नहीं जाता। विमुखा प्रहार सर्वेपि संसारा, यह निश्चय की दृष्टि से निश्चय सत्यार्थ है और व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार सत्यार्थ है। दृष्टि समझो, निश्चय दृष्टि से निश्चय सत्यार्थ हो गया और व्यवहार की दृष्टि आप भी सही हो, हम भी सही, आप भी गलत नहीं हो, हम भी गलत नहीं, दोनों सही है। दृष्टि लगा लो बस। हम आपसे पूछे अभी देने की रात है, देने की रात है, आप कह रहे देंगे और मैं कह रहा हूँ रात भी है, तो आप भी सही है, हम भी सही है, दोनों सही है। पर आपने कह दिया दिन है तो एकांतवादी होगा, अगर आपने दिन अकेले कहा तो एकांतवादी होगा, अगर आपने रात अकेले कहा तो एकांतवादी होगा। तो दिन भी है और रात है, दोनों है। कैसे? भारत में अमेरिका में रात है। अभी इसी समय जिस समय यहाँ पर बैठे हैं, जिनवाणी का रसवान कर रहे हैं, ये इसी समय दिन अपने यहाँ भारत में, और अमेरिका में फोन करके देख लो, पता कर लो तो वहाँ पर रात है, आधी रात है वहाँ, आधी रात से लोग सो रहे हैं वहाँ, तो दिन भी है और रात भी है, समय वही है। तो कथन करने की शैली है, निश्चय में व्यवहार लगाओगे और व्यवहार में निश्चय लगाओगे तो अभूतार्थ हो जाएगा। या आपसे कहा घी का घड़ा उठा दो, घी का घड़ा होता है क्या? घी का घड़ा होता है, उसमें घी भर देते थे, कहते घी का घड़ा है। घी का घड़ा, हमने कहा घी का घड़ा उठा दो तो आपने उठा के दे दिया, लो घी का घड़ा। आपसे कहा भैया पानी की बाल्टी उठा दियो, आपने पानी की बाल्टी उठा के दे दी। आपने कहा वो नमक का डिब्बा, आपने नमक का डिब्बा उठा दिया। अब ये चीजें कभी होती भी है, नमक डिब्बा का कभी नहीं बनाया, बना बन सकता है, बना पानी की बाल्टी बन सकती है, बना कभी घी का घड़ा बन सकता है, बन जाएगा, बन ही नहीं सकता। दुनिया की कोई बात नहीं, नमक का घड़ा बना ही नहीं सकता।
घी का घड़ा कोई बना ही नहीं सकता, घी का घड़ा बनता ही नहीं। लेकिन फिर भी उठा के दे दिया, मगर उठा के दे दिया। क्या है? यही व्यवहार है। और यदि निश्चय में बोला जाएगा तो क्या बोलेंगे? जिस घड़े में घी रखा है वो घड़ा उठाना, ये क्या है? उदार यथार्थ निश्चय। यथार्थ उस घड़े में घी को साफ करके अगर हमने दूध रख दिया तो दूध का घड़ा हो जाएगा। उसी घड़े को साफ करके दूध बन गया, दूध का घड़ा हो गया। व्यवहार चल रहा है। और निश्चय में तो क्या है? केवल मिट्टी का। ऐसा घृत कुंभ विधान भी घृत का कुंभ है, ऐसा कहने पर भी वह घृत का नहीं है, जीव वर्णादिमय है। ऐसा कहने पर भी जीव वर्णादिमय नहीं होता। किसी को कहते हो ये गोरा है, ये काला है, काला है, इसका रंग पीला है, ये सब व्यवहार, उसका कोई रंग नहीं, जीव का कोई रंग होता ही नहीं, व्यवहार चल रहा है। इस समय वो जिस पर्याय में है उस पर्याय में उसका जो रंग है उसको बोल रहे हैं। हम भगवान तक नहीं छोड़ रहे। और दो काले हैं, दो लाल हैं और दो सफेद हैं और 20 तो 16 पीले रंग के, ऐसे ही है ना। और दो है बचे हरे, दो हरे हैं, 5 रंग के भगवान बना दिए। ये सब व्यवहार है। भगवान तो ऐसे सुंदर होते हैं, ऐसे सर्वांग सुंदर होते हैं कि जिस समय तीर्थंकर जी होता है उस समय पूरे तीनों रूपों में उन जैसा कोई सुंदर रूप होता ही नहीं। इतना सुंदर रूप होता है, इतने कितने शुद्ध उद्गत प्रमाण होते हैं, पूरे लोग तीनों वो सब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तीर्थंकर बालक के शरीर को बनाने में। इतना सुंदर रूप। लेकिन वर्णादि में जीव को कहा जाता है, वह भी सत्य है, गलत कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ यही तो बात, जनागम में गलत कुछ नहीं, वो भी सही है। वर्णादि कह दिया वो भी सही है, जीव कोई रूप का है नहीं है, अरूपी है, वो भी सही है। ये उपचार कथन है। घट में ग्रंथ है इसलिए घी का घड़ा है। वास्तव में घट तो मिट्टी का है और घट तो घृत ही है। उभय दृष्टि समझना पड़ेगी और दोनों को सुनकर जो मध्यस्थ हो जाता है वही जिनेन्द्र की देशना के पद को प्राप्त होता है, जो निश्चय को खींचता है और व्यवहार को खींचता है। एक निश्चय को खींच रहा है, एक व्यवहार को खींच रहा है। जो निश्चय को खींच रहा है आत्मा आत्मा आत्मा, बस उसी को चिल्लाया जा रहा है, बस उसके लिए वही सही, वो खींच रहा है। और ये व्यवहार खींच रहा है, ये क्या आत्मा आत्मा लगा रहते हैं, चर्या भी कुछ होती है, आचरण भी कुछ होता है, मूलाचार भी कुछ होता है, सरावचार भी कुछ होता है, अपनी क्रिया का पालन करना चाहिए, क्या आत्मा रखा है? नहीं, वो व्यवहार को खींच रहा है और ये निश्चय को खींच रहा है, दोनों खींच रहे हैं। तस्य देशना नास्ति, उसके लिए जिन्हें भगवान की देशना नहीं है। तस्य देशना नास्ति, जिन्हें भगवान की देशना उसके लिए नहीं है। जो एकांतवादी है, एक निश्चय को खींच रहा है, भगवान को खींच रहा है। भोजन की थाली में तो बुंदेलखंड में एक चीज आती है, एक चीज आती है, क्या आती है? खींच खींच के क्या बन जाता है? खींचला। खींच खींच के क्या बन जाता है? खींचला बन जाता है। भोजन की थाली में तो खींचला खा लेना, लेकिन तत्व को खींचला मत बनाना, तत्व को खींचला मत बनाना। खींच खींच के तत्व तो तत्व है, मां जिनवाणी, खींचला मत बनाना। आपके यहाँ मट्ठा बनता है क्या? दही का मट्ठा कैसे बनता है? मिक्सी वाला, मिक्सी वाली बात मत करना। एक को खींचना पड़ता है और दूसरे को ढीला करना पड़ता है। इसको मथानी, छोड़ना किसको भी, छोड़ना किसी को भी नहीं पड़ता। अगर दो में से एक रस्सी छोड़ दी ना, मट्ठा बन ही नहीं सकता। दोनों रस्सी पकड़ के रखना पड़ेगा। एक रस्सी को छोड़ोगे, एक रस्सी को खींचना पड़ेगा। इसको छोड़ोगे, इसको
खींचना पड़ेगा, तभी मटका बनेगा। एक और निश्चय की डोरी और एक और व्यवहार की डोरी, दोनों पकड़कर चलाओ। या खींचना तो ढीला तो करना, परंतु छोड़ मत देना। खींचना भी ढीला भी करना, पर छोड़ मत देना। एक को ढीला करना पड़ता है और दूसरे को खींचना पड़ता है, तब मथानी चलती है, तब मक्खन निकलता है। ऐसा अमृत स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में उदाहरण दिया है। जैसे गोपिका मथानी को बांध रही है, इसी प्रकार से जैनी की नीति है, अर्धानप्य सिद्धि, एक विषय को प्रदान किया जाता है और दूसरे विषय को गौण कर दिया जाता है। मुख्यता एक विषय की दी जाती है जिसको कहते हैं मुख्य, और दूसरी को गौण किया जाता है। अभाव किसी का नहीं है, अभाव किसी का नहीं। चीनी सफेद है कि नहीं? चीनी मीठी है कि नहीं? चीनी चौकोर है कि नहीं? चीनी क्या है? अपेक्षा लगाई गई है। जहां पर मिठास की बात चल रही है तो चीनी मीठी है, वहां पर अब चौकोर की बात नहीं चलेगी, उसको गौण कर दिया गया। क्या मीठी चीनी चौकोर नहीं है वो भी है, लेकिन अभी मीठी की बात चल रही है तो मिठास को मुक्त कर दिया और चौकोर को गौण कर दिया, सफेद को गौण कर दिया। और जब रंग की बात करें वह चीनी कौन से रंग की है? तो सफेद रंग की। आप किसको गौण कर दिए? मीठे को गौण कर दिया और सफेद को मुक्त कर दिया, तो उसका अभाव नहीं हो गया, उसको गौण कर दिया। तो जिस वस्तु की जहां बात कर रही है, एक को मुक्त करते हैं तो दूसरी को गौण कर देते हैं। एक बगीचा है, उस बगीचे में ना 90 तो आम के पेड़ लगे हुए और 5 नींबू के लगे और 3 अमरूद के और 2 संतरे के। बगीचा किसका है? तो क्या उसमें अमरूद के पेड़ नहीं, संतरा के पेड़ नहीं है? इनको क्या कर दिया? गौण कर दिया। मुख्य किसको कर दिया? 90 पेड़ है, इसलिए बगीचा किसका है? आम का बगीचा है। तो अभाव किसी का नहीं होता है। ऐसी व्याख्या होनी चाहिए जिससे समाज में समन्वय की धारा बढ़े। खींचना मत बनाना, किसी को खींच दोगे किसी को छोड़ दोगे तो मथानी नहीं चलेगी, मक्खन नहीं निकलेगा। ऐसे ही जो निश्चय को छोड़ देगा वह भी जिन शासन का शत्रु है, और जो व्यवहार को छोड़ देगा वह भी जिन शासन का शत्रु है। दोनों नयों को लेकर जो तटस्थ मध्यस्थ हो जाएगा वही जिन शासन का भक्त है। एक व्यवहारवासी, निश्चयावासी, उभयाभासी, नए चक्र की बात कर रहा हूँ, लघु नए चक्र में बताया गया। जीर्ण दिट्ट विहीणा ते सिमणा हूँ बत्तु रूप उबलती बत्तु सहाव गुणा सम्मा इति कहम हुंती। जो जीव नए दृष्टि से विहीन है उनको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है, और जिसको वस्तु स्वभाव की उपलब्धि नहीं होती है वे सम्यक दृष्टि नहीं होते। ऐसा लघु नए चक्र में कहा गया है। ततोन्यत भाषा, न्याय शास्त्र पढ़ेंगे बिना न्याय शास्त्र के अध्यात्म को समझ ही नहीं सकते। न्याय शास्त्र को पढ़कर ही हम अध्यात्म शास्त्र को अच्छी तरह से जान पाते हैं। कोडरमल जी ने जो व्यवहाराभासी कहा है, जो जैसा ना हो उसको वैसा कहा जाए, उसका नाम आभास है। जो जैसा नहीं है उसको वैसा कहा जाए, उसका नाम आभास है। जैसे कहते हैं ना, ये कुछ जैसा लग रहा है, ये कुछ जैसा लग रहा है, वो वैसा है नहीं है, वैसा लग रहा है। ठीक है, तो व्यवहाराभास है। जिसे आप व्यवहार कहते हो वह व्यवहार धर्म है ही नहीं तुम्हारे पास। समय साल का व्यवहार भिन्न है और आपका व्यवहार भिन्न है।
माँ के पैर पड़ देना क्या व्यवहार धर्म है? नहीं, आप तो व्यवहार धर्म कह रहे हो, यह तो लोक व्यवहार है, इसको व्यवहार धर्म नहीं कहा जाएगा। निश्चय धर्म व्यवहार धर्म वो अलग है, ये तो लोक व्यवहार है। लोक व्यवहार में है, जो लोक व्यवहार को व्यवहार धर्म कहता है वो कौन? व्यवहाराभासी, ठीक। और निर्णय को निश्चय कहता है, निर्णय को निश्चय कहता है, वो निश्चयाभासी। निर्णय निश्चय नहीं बनेगा। या जब आपने कॉलेज में विचार किया था मुझे समयसार सुनने भवन में जाना है, मुनिराज के पास जाना है, ये आपने निश्चय किया ना। जब आपने घर से निकलते समय निर्णय लिया कि मुझे मुनिराज के पास जाकर समयसार सुनना है, तो ये निश्चय किया ना, तो निश्चय हो गया, निश्चय हो गया ना। इनको क्रिया जो निर्णय को निश्चय रहा है वो निश्चयाभासी है। एक व्यवहार को बना रहा है वो व्यवहाराभासी हो ही रहा है। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि भैया ने निर्णय तो कहा। यदि ऐसे देश के सभी विद्वान समझ जाएं तो समाज में आनंद आ जाए। यदि निश्चय और निर्णय में भेद समझ में आ गया तो आनंद है। पंडित जी ने निश्चयाभासी क्यों कहा? इसलिए कहा कि निर्णय किया था, पहले भाव संयम होता है, फिर द्रव्य संयम होता है। यह अज्ञानियों की भाषा है। जिसको भाषा का बोध नहीं है वह तो यही कहेगा कि भावों में आया स्वभाव संयम हो गया। जिसको भाषा का बोध नहीं है वो ये कह रहा है कि भावों में आया स्वभाव संयम हो गया। जब भाव संयम हो गया तो द्रव्य संयम धारण करने की क्या आवश्यकता है? भाव से मुनि बन गए, भाव से हमारी का माता जी बन गए, हम द्रव्य से बनने क्या जरूरत है? हमने तो मन में आ गया हमारे, हम तो मुनि बन गए। द्रव्य संयम धारण करने के लिए द्रव्य संयम धारण नहीं किया जाता है। द्रव्य संयम धारण करने के लिए द्रव्य संयम धारण नहीं किया जाता है। भाव संयम की प्राप्ति के लिए द्रव्य संयम धारण करना पड़ता है। अगर भाव लाना चाहते हो तो द्रव्य तो लाना पड़ेगा। हे प्रभु, आपने बहिरंग तप को अंतरंग तप की सिद्धि के लिए तपा है। बहिरंग तप तपे किसके लिए? अंतरंग तप को प्राप्त करने के लिए। घर गृहस्थी की उदाहरण में जल्दी समझ में आ जाती है। बटलो यहाँ से बटलो, पतीली, पतीली, और क्या बोलते हैं? भगोनी, 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 पतीली, बटलोई। भैया तपाने के लिए, बटलोई तपाने के लिए बटलोई तपानी पड़ती है कि दूध तपाने के लिए बटलोई तपानी पड़ती है? दूध को भागने के लिए। भैया दूध को तपाने के लिए बटलोई तपानी पड़ती है। बटलोई को तपाए बिना दूध तपता नहीं है। व्यवहार संयम धारण करने के लिए व्यवहार संयम धारण नहीं किया जाता है। निश्चय संयम की प्राप्ति के लिए व्यवहार संयम धारण किया जाता है। बिना व्यवहार संयम के निश्चय संयम होता नहीं। योगी बनने के परिणाम यह भावना का संयम है। और जिस जीव ने पिछी कमंडलू दिगंबर मुद्रा धारण कर ली वो यह द्रव्य संयमी है। 28 मूल गुणों का पालन करना प्रारंभ कर दिया, वह भी द्रव्य संयम है। वो भी द्रव्य संयम है क्योंकि बाहर से करना है। 28 मूल गुणों का पालन बाहर से करना, नग्न रहना है, विश्रोज करना है, खड़े होकर आहार करना है, एक टाइम आहार करना है, भूमि पर शयन करना है, ये सब क्या है? बाहर से करने वाली क्रिया है। तो 28 मूल गुणों का पालन भी करना शुरू कर दिया। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, इन सर्वघाती प्रकृतियों का उद्यमभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम
और देशघाती प्रकृति कौन सी बची? संचलन। तो संचलन कसाय के उदय होने पर जो जीव के परिणामों की दशा है उसका नाम भाव संयम है। ये करना, जब तक ये दशा नहीं है तब तक तेरे पास द्रव्य संयम मात्र है, बाहर से मुनि बना बैठा है। सम्यक के साथ क्या करना? संयम का पालन। श्रद्धान है तो संयम का पालन भी जरूरी है। भाव संयम और सम्यक से रहित संयम का पालन है द्रव्य संयम। भाव संयम और सम्यक से रहित संयम का पालन वो कहलाता है द्रव्य संयम। परंतु सम्यक सहित द्रव्य संयम का पालन करके भाव संयम हो, कोई नियत नहीं है, यह ध्यान रखना। क्योंकि मुनिराज छठवें सातवें गुणस्थान के बेस में है, परंतु भावों से सम्यक्त नहीं छूटा, भावों से सम्यक्त नहीं छूटा। पंचम गुणस्थान में हो सकते हैं। कर्णानियों को जाने बिना द्रव्यानियों की बात करेगा तो नियम से भटकता है। इसलिए पंचम गुणस्थान में भी रह सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी है। महाव्रतों की द्रव्य पालन करने पर भी तद गुण स्थान का अभाव होने से द्रव्य संयम है। मतलब बाहर से तो आप मुनि बने हो, अंदर से आपके परिणाम मिल रहे हैं तो गुण स्थान गिर रहा है। बाहर से लोगों की नजरों में छठे गुण स्थान, सातवें गुण स्थान मुनिराज, लेकिन अंदर से संयम गिर रहा है तो पंचम गुण स्थान आ गया, चौथा गुण स्थान आ गया। और ऐसा भी हो सकता है पहले गुण स्थान को जा सकता है। विख्यात का उदाहरण पहले गुण स्थान सम्यक की अपेक्षा से संयम है, परंतु देह संयम है। ततोन्यत तथा आसम पर दृष्टि करो। क्या बता रहे हैं? समय सार के व्यवहार को जानो। हे श्रावकों, आपके पास तो समय सार के व्यवहार की सुगंध भी दिखाई नहीं दे रही है। समय सार की गाथा पढ़ी आपको समझ में आ जाएगा। व्यवहारेणुव दिस्सै प्राणिस्य चरित्र दर्शनम ज्ञानम रविलाणम न चरित्रम रागम सृजान गो शुद्धो। इस ग्रंथ में अमृत भरा है अमृत। हे श्रावकों, ये जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद रूप जो पालन चल रहा है वह विवाह धर्म है और दर्शन ज्ञान चारित्र की अखंड एकत्र भूत धारा, इसका नाम निश्चय है। इसलिए श्रावकों, जब तुम्हारे पास व्यवहार ही नहीं दिख रहा है तो तुम्हारे पास निश्चय कहां से लाऊं? पंडित टोडरमल जी ने इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। जो व्रत संयम शील का पालन ना करते हुए भी अपने आप को निश्चय मान रहा है, मतलब व्रत का पालन नहीं कर रहा, संयम का पालन कर रहा, शील का पालन नहीं कर रहा, पर अपने आप को क्या मानना है? निश्चय। भाई कौन है? भाई निश्चय नहीं है, निश्चयाभासी। और जो जीव निश्चय और व्यवहार की बातों में उलझ करके दोनों प्रकार के चारित्र से शून्य हो रहा है, दोनों प्रकार के चारित्र से शून्य हो रहा है, या मात्र बाकी चर्चाओं में ही अपने आप को समझने की तत्ववेत्ता मान रहा है, उसको दोनों को ही बोध नहीं है, न निश्चय का और न व्यवहार का। वो कौन? उभयाभासी। इसको टोडरमल जी का मत समझ लेना। आचार्य भगवान समन भद्र स्वामी ने इसका प्रयोग किया है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब पर द्रव्य मेरा नहीं है तो वह छिद जावे, हिद जावे, नष्ट हो जावे, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य मेरा है ही नहीं। जब पर द्रव्य मेरा नहीं है तो कुछ भी होता है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? जीव उसी द्रव्य की चिंता करता है जिसको वो अपना मानता है, जिसमें उसका राग होता है।
जिस देह में देही विराजता है, देही उस देह को भी अपना नहीं मानता है। उपसर्ग के समय विचार करता है कि जिसको तू छीलना चाह रहा है, मैं छील नहीं सकता, तू मुझे छीलना चाहता है तो मैं तो छील नहीं सकता। चाहे सियालनी भगे तो चाहे सिंहनी भगे, वह मेरा है ही नहीं। क्या शरीर मेरा, यह शरीर मेरी है। इस प्रकार चिंतन योगी करते हैं। अतः उपसर्ग में असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है और शरीर छिदता रहे, नष्ट होता रहे, तो चाहे कोई समुद्र में पटक दे, अग्नि में पटक दे, परंतु योगी राज इस पर विचार ही नहीं करते। वे तो अपने निज स्वभाव में लीन रहते हैं। वे हमेशा विचार करते हैं कि मैं टंकोत कीर्ण सदैव रहने वाला ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूँ। या मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा इस शरीर में स्थित जरूर है, पर यह मेरा परिग्रह नहीं है। स्थित है पर यह मेरा परिग्रह नहीं है। आत्मा के चारों तरफ शरीर होते हुए भी वह निश्चय में मेरा परिग्रह नहीं है। शरीर पर द्रव्य ही है, पर द्रव्य था, यह द्रव्य मेरा नहीं है और मैं इसका स्वामी भी नहीं हूँ। गात्र मात्र परिग्रह, ये विवाह की भाषा कहते हैं शरीर ही मात्र मेरा परिग्रह, बाकी कोई परिग्रह मेरा नहीं है। निश्चय वाला तो कहता वो मेरा भी नहीं है, मेरा परिग्रह है ही नहीं, मेरी तो आत्मा। वो कहता मैं इसका स्वामी नहीं हूँ। पर द्रव्य तो पर द्रव्य ही है, वह मेरा स्वभावभूत नहीं है। मैं तो सौ द्रव्य मात्र का स्वामी हूँ। अतः किसी पर द्रव्य के बिगड़ने या बनने में मुझे कोई हर्ष या विषाद नहीं होता। कोई टूटे टूटे कोई विषाद नहीं होता। कोई का आना जाना जन्म मरण कोई हर्ष विषाद नहीं होता। जो अविवेक भाव होता है वह अज्ञान के कारण होता है। इसी अविवेकी के कारण जीव पर पदार्थों को अपना मानता है। तो यहाँ तक कि शरीर पुतला के द्रव्यों को अपना जानता मानता है, उनमें ममत्व भाव रखता है। जो ज्ञानी हो जाता है वह अपने विवेक से पर पदार्थों को पर ही मानता है। वह यह मानता है कि मेरा तो स्वरूप क्या है, ज्ञान में चिदानंद स्वरूप है। वह अपने शरीर के प्रति भी राग भाव नहीं रखता है। वह शरीर को साधना का साधन मात्र मानता है कि जब तक ये शरीर है इससे मुझे साधना करनी। अगर शरीर चला गया, अस्वस्थ हो गया तो साधना कैसे कर पाऊंगा? तो ये केवल निमित्त मात्र है, मेरी साधना करने का निमित्त है। इससे मेरी साधना निर्विघ्न हो सकती है। तो इसलिए कहा है, इसने कहा है कि जिसने शरीर का सुख नहीं होगा उससे तो का क्या सुख होगा। पहले यहाँ रह शरीर का सुख भोग लो, शरीर को स्वस्थ रख लो। अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो वो उस शरीर के माध्यम से आप भी ऐसा तप करेंगे जिससे कर्मों की निद्रा करके आप भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जो क्रियाएं शरीर को सुख देने वाली है वह आत्मा को कष्ट देने वाली होती है। जो आत्मा के लिए शुभ है, सुखदायक है, वह शरीर के लिए कष्टदायक ही है। ज्ञानी पुरुष सदैव इसी प्रकार का विचार करता है। देही के देह से चारों ओर घिरे रहने पर भी वह अपना परिग्रह नहीं मानता। यह हमेशा विचार करता है कि आत्मा ही आत्मा से घिरी है, वही मेरा परिग्रह है, वही मेरा द्रव्य है, अन्य कुछ भी मेरा नहीं है। या जो स्व और पर को एक रूप जानता मानता है उसका कारण अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण पर द्रव्यों को अपना मानकर उनको ग्रहण करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो वह स्वात्म द्रव्य
सिवाय अन्य से पृथक हो जाता है, अर्थात किसी द्रव्य को अपना नहीं मानता, किसी द्रव्य में ममत्व भाव नहीं रखता है, वह सब द्रव्यों को छोड़ देता है और निज द्रव्य में लीन हो जाता है। यही इस गाथा का तात्पर्य है कि पर द्रव्य से हटकर निज में लीन होना और निज आत्म द्रव्य को प्राप्त करना। इसी मंगल कामना के साथ हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त करें जब भाषण भगवान की